ठीक है, तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला फाइनल आया कि 1/4 पाई एप्साइलन। एप्साइलन क्या है? परमिटिविटी होती है, ये प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल है। एंड Q1 Q2/r²। यहाँ देखो दिया हुआ है। एप्साइलन क्या होता है? तीन टाइप का है। सिंपल एप्साइलन को परमिटिविटी कहेंगे। नॉट है लगा हुआ तो एब्सोल्यूट परमिटिविटी। आर से होता है रिलेटिव परमिटिविटी। और इसका रिलेशन यहाँ दिया है। एप्साइलन इक्वल्स टू एप्साइलन नॉट इंटू एप्साइलन आर। ये जो एब्सोल्यूट परमिटिविटी है ये क्या होती है? वैक्यूम में उसकी कितनी परमिटिविटी है, किसी मटेरियल की वैक्यूम में कितनी है परमिटिविटी। परमिटिविटी क्या होती है? प्रॉपर्टी बाय विच इट अपोजेस द फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। अपने अंदर से मटेरियल वो इलेक्ट्रिक फील्ड को कितना अपोज करता है, उसको कहते हैं। रिलेटिव क्या होगा? रिलेटिव मतलब किसी डिफरेंट मीडियम में, उसको कहते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। कुछ वैल्यूज दे रखा है यहाँ पे, ये याद है। एयर के लिए क्या होता है? 1 होता है रिलेटिव परमिटिविटी। वाटर के लिए 80 होती है, ये वैल्यू याद रखो। वाटर के लिए 80। और किसी कंडक्टर है, आयरन, कोई मेटल कंडक्टर है तो इनफाइनाइट होगा उसका। वाटर का 80 होता है, ये याद रखना ठीक से, है ना। और इसकी वैल्यू कितनी होती है एप्सिलॉन नॉट की? 8.85 10⁻⁻12। ये वैल्यू तुम्हारा नीट या जेई में डायरेक्टली पूछता है। ये वैल्यू याद रहना चाहिए। साथ में यूनिट भी, कूलम स्क्वायर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो दोनों तरह से लिख सकते हैं, पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या नीचे में ऐसे पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ऐसे भी। विच इज बिगर कूलम और अ लार्ज नम a charge on 1 इलेक्ट्रॉन। कूलम मतलब 1 कूलम। 1 कूलम बड़ा है या इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज है वो बड़ा चार्ज है? विच इज बिगर। तो यहाँ पे बताए थे कि एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है? 1.6 10⁻⁻19 कूलम। तो ये वैल्यू क्या है? 1 से छोटी है या बड़ी है? 1 से छोटी है या बड़ी है ये वैल्यू? बड़ी है। क्या है? बड़ी है। बड़ी है, 10⁻⁻19 है। अच्छा, वो -19 है, छोटी है। हाँ तो छोटी है ना, यहाँ पे लिखा भी है लेस देन 1 कूलम। मच लेस देन, बहुत छोटी है। 0.0000 पता नहीं 19 बार होगा जीरो, फिर 16 आएगा। तो बहुत छोटी चार्ज होती है किसी इलेक्ट्रॉन पे। 1 कूलम मतलब बहुत बड़ा चार्ज है। 10⁻19 टाइम्स बिगर चार्ज है देन इलेक्ट्रॉन। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉनिक चार्जेस फ्रॉम 1 कूलम ऑफ चार्ज। कितने इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज मतलब कितने इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताना है कि मिल करके 1 कूलम चार्ज बना लेगा। क्वांटाइजेशन हम लोग पढ़े हैं। क्वांटाइजेशन मतलब कि चार्ज जो एग्जिस्ट एग्जिस्ट करता है कहीं पे भी, किसी भी बॉडी पे, वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉनिक चार्ज मतलब एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज है उसका इंटीग्रल मल्टीपल 1 2 3 4 5 से मल्टीप्लाई किया हुआ रहेगा। वो कोई फ्रैक्शन या डेसिमल से मल्टीप्लाई किया हुआ नहीं रहेगा, है ना। क्योंकि इलेक्ट्रॉन हमेशा एक होल इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। वो कोई फ्रैक्शन में हम लोग इलेक्ट्रॉन को नहीं ले सकते हैं कि आधा तोड़ लिया इलेक्ट्रॉन को। तो इंटीग्रल मल्टीपल होगा, इसमें एन की वैल्यू निकालना है। 1 कूलम चार्ज बनाना है इलेक्ट्रॉन्स को यूज करके, तो डिवाइड कर लेंगे दोनों का। यहाँ से आएगा 6.25, ये क्वेश्चन आता है। 6.25 ये वैल्यू याद कर लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मिल करके 1 कूलम चार्ज बनाएगा ना? 6.25 इंटू 6.25 × 10⁻18। 10⁻18 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। याद रहेगी वैल्यू। यस सर। यहाँ पे पावर 18 है, ये याद रखना। इसमें 19 होता है,
माइनस होता है उसमें, इसमें पॉजिटिव होगा ना, चूंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो पॉजिटिव होगा, यहाँ पे नंबर है, काउंटिंग है। चलो आगे देखते हैं। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है उसी क्वांटाइजेशन फॉर्मूला पे। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे दिया है और बोलता है क्वेश्चन क्या, कि बताइए इस पे चार्ज कितना होगा, उस फॉर्म पे चार्ज कितना होगा। तो ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को मल्टीप्लाई कर देंगे, एक इलेक्ट्रॉन पे जितना चार्ज है उससे। तो ये 10 पावर का काम है, 22 - 19, तो अच्छा खासा कूलम हो गया, 1 कूलम से ज़्यादा, करीब 16। हाँ कितना हो जाएगा, 1600 कूलम। काफ़ी हो गया ये, 1600 कूलम। इसके बाद क्या क्वेश्चन है, कुछ प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दिया गया था। इफ अ बॉडी गिव्स आउट 10 पावर 9 इलेक्ट्रॉन एवरी सेकंड, हर सेकंड में इतना इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है, हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड टू गेट अ टोटल चार्ज ऑफ 1 कूलम फ्रॉम इट। 1 कूलम चार्ज रिलीज कितने देर में होगा, एक सेकंड में इतना चार्ज। तो हम लोगों को 1 कूलम कितना होता है, 1 कूलम में कितना चार्ज होता है वो निकालना होगा पहले। 1 कूलम में कितना इलेक्ट्रॉन्स होता है, सॉरी, 1 कूलम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना होता है। तो सिंपल है, या तो चार्ज में कन्वर्ट कर लिया जाए इसको, एक सेकंड में 10 पावर 9 इलेक्ट्रॉन निकल रही है, तो चार्ज कितना हुआ वो 10 पावर 9 इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होता है, तो मल्टीप्लाई कर लो, एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना है, तो टोटल इतना चार्ज पर सेकंड रिलीज हो रहा है, पर सेकंड। तो 1 कूलम निकलने में कितना टाइम लग जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, यूनिटरी मेथड इस्तेमाल करते हैं। यूनिटरी मेथड आता है ना, कि इतना कूलम 1 सेकंड में निकला, देन 1 कूलम क्या होगा, तो इन दोनों को डिवाइड कर लेते हैं हम लोग, जो फर्स्ट स्टेटमेंट था उसको डिवाइड करते हैं और मल्टीप्लाई करते हैं जिसका रिजल्ट चाहिए। तो लास्ट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, 1 कूलम चार्ज निकलने में कितना टाइम लगेगा, इतने सेकंड्स, 6.25 इन 10 पावर 9 सेकेंड। सेकंड को ईयर में कैसे चेंज करेंगे, तो 60 पहले मिनट में चेंज हुआ, फिर से 60 आवर में चेंज हो गया, फिर 24 आवर में एक दिन होता है तो 24, फिर 365 डेज का 1 ईयर होता है, तो यहाँ से ईयर चेंज हो गया। 198 ईयर्स, मतलब 2-3 जनरेशन पार हो जाएगा, तब जाके 1 कूलम चार्ज, छोटा सा चार्ज उससे रिलीज होगा। काफी स्लो है। एक और क्वेश्चन फिर है इसमें, हाउ मच पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज इज देयर इन अ, क्या है, कप ऑफ वाटर। एक छोटे से कप में पानी है, उसमें पूछ रहा है कि कितने पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज हैं। तो पानी क्या होता है, H2O होता है पानी, H2O, है ना। इसमें देखना होगा कि नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। ऑक्सीजन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, एटॉमिक नंबर 8, तो 8 इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन होता है, दो दो एटम है तो 2 इलेक्ट्रॉन हो गया, टोटल 10 इलेक्ट्रॉन्स है इस एक मॉलिक्यूल में। एक मॉलिक्यूल में 10 इलेक्ट्रॉन्स, तो इलेक्ट्रॉन 10 है तो प्रोटॉन भी 10 होगा। ठीक है, 10 पॉजिटिव चार्ज है एंड 10 नेगेटिव चार्ज है एक मॉलिक्यूल में। अब चेक करना होगा कि 250 ग्राम में नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स कितने होंगे। 250 ग्राम में नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, एक छोटे से कप में अप्रोक्स 250 ग्राम ही पानी आता है, अप्रोक्स मान लिया है। छोटा सा कप में 250 ग्राम पानी आएगा, तो उसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालना होगा। केमिस्ट्री का क्वेश्चन हो गया थोड़ा सा।
तो नंबर ऑफ मोल्स इस्तेमाल करेंगे। यहाँ देखो, मास दिया हुआ है वाटर का, पूरा केमिस्ट्री। मॉलिक्यूलर वेट दिया हुआ है। तो मास बाई मॉलिक्यूलर वेट होता है नंबर ऑफ मोल, होता है ना। के यानी दो, एक मास सेकंड। बाई मॉलिक्यूलर वेट होता है नंबर ऑफ मोल्स। फिर मोल्स आ गया। एक मोल में हम लोगों को मालूम है कि एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं 1 मोल में। 13.9 मोल में कितना होगा, मल्टीप्लाई कर दो एवोगैड्रो नंबर से, इतना मॉलिक्यूल्स, 8.36 10 पावर 24 मॉलिक्यूल आया। ठीक है, 250 ग्राम में इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं। और एक मॉलिक्यूल में हम लोग अभी देखे थे कि क्या था, 8 पॉजिटिव चार्ज एंड 8 नेगेटिव चार्ज था ना। सॉरी, 10 पॉजिटिव चार्ज एंड 10 नेगेटिव चार्ज, 10 इलेक्ट्रॉन 10 प्रोटॉन। तो अब कर लो, एक मॉलिक्यूल में 8 इलेक्ट्रॉन है, तो इतने सारे मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। फिर से 8 मल्टीप्लाई होगा, सॉरी 10। एक मॉलिक्यूल में 10 है इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, मतलब पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। तो 10 से मल्टीप्लाई करो, 25 हो जाएगा पावर। तो आंसर आएगी ये, वैल्यू सेम है, सिर्फ पावर चेंज हो रहा है, 10 पावर 25। ये पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस हैं। सॉरी, चार्ज नहीं है, ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है ये। ठीक है, इतना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है एंड इतना नंबर ऑफ प्रोटॉन है। इसको चार्ज में कन्वर्ट करना है तो एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज यहाँ दिया गया है 1.6 × 10 पावर-19 नीचे। तो अब वापस से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज से। ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज इतना, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये है। अब आया ये पॉजिटिव चार्ज। तो जितना पॉजिटिव चार्ज होता है उतना ही नेगेटिव चार्ज भी होता है किसी मॉलिक्यूल या एटम में, न्यूट्रल मॉलिक्यूल में। तो ऐसे लाना था, काफी अच्छा क्वेश्चन था ये, केमिस्ट्री और फिजिक्स मिला करके। कई सारा कॉन्सेप्ट अप्लाई हुआ है इसमें, नंबर ऑफ मोल्स का भी है, फिर चार्ज का भी है, और मॉलिक्यूल्स एंड प्रोटॉन्स पे कितना चार्ज होते हैं। चलो आगे देखते हैं, मेथड ऑफ चार्जिंग क्या है। दो तीन टाइप से चार्जिंग करते हैं, फ्रिक्शन मेथड, कंडक्शन करते हैं हम लोग। कंडक्शन मतलब दो मॉलिक्यूल्स को कांटेक्ट में लाया तो चार्ज ट्रांसफर होता है, उसका कई सारा डेरिवेशन है। फिर इस पे क्वेश्चंस किए थे, तो तुम्हारे बोर्ड्स में तो ये सब शायद ये पूछेगा। बस हमको आप वो बताइए ना, आपने वो कैसे वो शॉर्ट वाला इंडक्शन मेथड ये। लाया था, एक्सियल और इक्वेटोरियल में डाइपोल वाला, वो बता दीजिए बस। हाँ, वहीं पहुंच रहा है। ये क्या है, डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट। डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट, डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट क्या होता है, एप्सिलॉन आर को कहते हैं डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट। ठीक है, एप्सिलॉन आर रिलेटिव परमिटिविटी को ही डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट कहा जाता है। ये वैल्यूज गिवन है वैक्यूम के लिए, एयर के लिए एंड वाटर के लिए। कंडक्टर का कितना था, इन्फिनिटी। रिलेटिव परमिटिविटी को हम लोग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी कहते हैं। और उसका रिलेशन ये है, एफ वैक्यूम इक्वल्स टू एफ एम, मतलब मीडियम, मल्टीप्लाइड बाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दें अगर, मीडियम में जितना फोर्स लग रहा है उसको मल्टीप्लाई करें तो वैक्यूम का फोर्स निकल जाता है। फिर इस पे क्वेश्चंस कराया था छोटा सा, ये सब कुछ कुछ चीज़ें।
कि चार्ज जो है, मैक्सिमम फोर्स कब अप्लाई होता है दो बॉडी के बीच में, जब दोनों पे चार्ज हाफ हाफ हो, Q/2। और फिर यहाँ है ये तुम्हारा कूलम्स वेक्टर फॉर्म है, वेक्टर फॉर्म Q1 Q2/r² और मल्टीप्लाई में यूनिट वेक्टर अप्लाई मल्टीप्लाई होता है। लिमिटेशन क्या है, ओनली एप्लीकेबल टू रेस्ट चार्ज एंड पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज पे अप्लाई होता है, ये रेस्ट चार्ज पे होता है। ये इक्विलिब्रियम के बारे में बताए थे, ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है थोड़ा सा, इसको देख लेना। इक्विलिब्रियम पोजीशन, हाँ ये भी इक्विलिब्रियम पोजीशन का है। इस पे क्वेश्चन है बहुत सारा। तुम्हारा डेरिवेशन कहाँ गया। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, इट इज डिफाइंड फोर्स पर यूनिट चार्ज F/Q। एक और फॉर्मूला ये वाला भी है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बाय डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट है। डी क्या है, डिस्प्लेसमेंट, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस बाय डिस्प्लेसमेंट, वो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। फोर्स पर यूनिट चार्ज भी होती है, न्यूटन पर कूलम, न्यूटन इसका और कूलम इसका। इसके बारे में बताए थे कि पोटेंशियल किस वजह से डेवलप होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है यहाँ पे डिटेल में। इसका अगर फॉर्मूला देखें तो फोर्स, फोर्स का ये जानते हैं कूलम्स लॉ से, Q/Q, Q1 Q2 है R²। तो एक स्मॉल क्यू से डिवाइड कर देंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा निकल जाएगा। इस बड़े वाले चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है वो निकालना है। तो कोई स्मॉल चार्ज रख रहे हैं, पर यूनिट चार्ज निकालना है। स्मॉल क्यू चार्ज पे मान लो कि कुछ फोर्स अप्लाई हो रहा है, तो पर यूनिट यूनिट चार्ज पे 1 कूलम ऑफ चार्ज पे कितना फोर्स अप्लाई होगा। तो मान लो 5 कूलम है या 6 कूलम, तो उसे डिवाइड करेंगे 6 कूलम से, तो 1 कूलम के लिए आ जाएगा। तो वही काम किया, तो ये यहाँ से कैंसिल हो गई, ये बच रहा है। जिस चार्ज का फील्ड निकालना है उसको यूज कर लो। अब बाई में 4πε0 r², जैसे यहाँ था वैसे ही वहाँ है, सिर्फ एक क्यू चार्ज को हटा देना है। ठीक है, दोनों का फॉर्मूला सेम है, फोर्स का एंड इलेक्ट्रिक फील्ड का। सिर्फ एक चार्ज को हटा देना है और वो चार्ज छोड़ देना है जिसका इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। डाइपोल मालूम है क्या होता है, टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस अगर स्मॉल डिस्टेंस पे हो उस सिस्टम को डाइपोल कहते हैं। मोमेंट क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ प्रोडक्ट लेते हैं हम लोग, चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन देम। बाकी वही सब चीज़ें, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन होता है, ये सब पढ़ चुके हैं। डेरिवेशन कहाँ है इसका, ये वाला डेरिवेशन।